उपस्थित सभी सखियों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम महावीर जयंती को सेलिब्रेशन करने के लिए तो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। तो मैं भी महावीर भगवान से रिलेटेड ही सॉन्ग लेके आई हूँ। तो हम सब तालियों के साथ इस भजन को आनंद लेंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। तालियों से आपका साथ और सहकार अपेक्षित रखूंगी। साथ में रिदम कीजिए। रिदम के साथ, रिदम के साथ। वीर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मार्ग मोती से मैं प्रभु को बधाऊंगी। वीर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मार्ग मोती से मैं प्रभु को बधाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, वीर आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरे वीर को मैं पल ना झुलाऊंगी, मेरे वीर को मैं पल ना झुलाऊंगी। माता त्रिशूला की लोरी में सुनाऊंगी, माता त्रिशूला की लोरी में सुनाऊंगी। मेरे रोम रोम में प्रभु बस जाएंगे, वीर आएंगे। मेरे रोम रोम में प्रभु बस जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मन मंदिर में मैं प्रभु को बिठाऊंगी, भाव पुष्पों से मैं प्रभु को बधाऊंगी। मन मंदिर में मैं प्रभु को बिठाऊंगी, भाव पुष्पों से मैं अंगियां सजाऊंगी। मेरी नैया के खिवैया प्रभु बन जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी नैया के खिवैया प्रभु बन जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। जय बोले महावीर स्वामी भगवान की। एक बार आप सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। अब हम हमारे जजेस हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। टीना जी, जल्पा जी, आयुषी जी और शालिनी भाभी सभी आ चुके हैं। थोड़ी देर में हम सभी को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। अभी एक मंगलाचरण और जो उस्मानपुरा से तैयार किया गया है वो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। उस्मानपुरा टीम यहाँ पर आ जाए।
इन लोगों की मेहनत दिखती है। मुझे लगता है ये लोग हमेशा रिहर्सल करते ही रहते हैं, कभी फट से तैयार हो जाते हैं जब इनसे का होता है। कृपया आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग हमेशा प्रैक्टिस में ही रहते हैं क्या? ये देखिए, ऐसे पता लगता है कि ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए जब बहुत तब आ जाते हैं। और जलपा जी आपको बता दूं, इस समिति में उस्मानपुरा से 20 मेंबर है, सबसे ज्यादा। इसलिए हम लोग बोले जलपा जी को तो बुलाना बनता ही है। और लास्ट इस बार इसके 2 साल पहले हमने सुनीता जी को बुलाया था, और इस बार उनकी डॉटर आई है, तो जलपा जी, कीना जी, कोरियोग्राफर आयुषी जी, शालिनी जी, सबके लिए बहुत जोरदार। ऑफिशियली हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, और जैसा कि हम सभी को पता है कि महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं, और हमें गर्व है कि हम उन वीर प्रभु की संतान हैं। जैन है तो जैन का अभिमान होना चाहिए। ये पंक्तियां देखिएगा आप लोग कि जैन है तो जैन का अभिमान होना चाहिए, हर किसी के सामने ये सर न झुकना चाहिए, और हर तरह की मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, हर तरह की मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा। दिल से बस महावीर प्रभु का नाम लेना चाहिए, दिल से बस महावीर प्रभु का नाम लेना चाहिए। और हर तरफ नफरत की आंधी और धुआं फैला हुआ, विश्व के आगे अंधेरा ही अंधेरा छा रहा, विश्व के आगे अंधेरा ही अंधेरा छा रहा। अब अहिंसा प्रेम करुणा की जरूरत है बहुत। देखिएगा, ये महावीर भगवान के संदर्भ में ही नहीं है, आज जो विश्व में चल रहा है उसके संदर्भ में भी है कि आज अहिंसा प्रेम करुणा की जरूरत है बहुत। विश्व शांति के लिए महावीर फिर से चाहिए, विश्व शांति के लिए महावीर फिर से चाहिए। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे चीफ गेस्ट और जजेस यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन और स्वागत चालू कर रहे हैं। आप सभी लोग जो भी आते जा रहे हैं व्यवस्थित बैठते जाइए। इसके जस्ट बाद हम डांस कंपटीशन शुरू करेंगे, और शिखा जी को आप लोग जो भी आ गए हैं अपने डांस का वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है। प्रसार भारती आरएसएस की प्रदेश मंत्री भी हैं और स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत मेहनत करती हैं। मैं अपने अध्यक्षा महोदय से कहूंगी कि उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं उसमें कीना शाह आ चुकी हैं। ये जीतो की एक एक्टिव मेंबर है और हमारी समिति की प्रारंभ से ही सदस्य भी हैं, आती कम है शायद।
जजेस के रूप में आयुषी दोषी जी उपस्थित हैं। ये राजस्थान से हैं और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये वेडिंग कोरियोग्राफी करती हैं। अंबानी जी की शादी जो बहुत फेमस हुई थी वहाँ पर भी ये शामिल थी और स्टेडियम मैच जो अभी हो रहा है अहमदाबाद में उसमें भी परफॉर्म कर चुकी हैं। महावीर जयंती में 3 साल से एक्टिव हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि समिति की इस प्रोग्राम में डांस कंपटीशन को ये जज करने के लिए आई है। तो जोरदार तालियां आयुषी जी के लिए। पास में आइए। महिला महासमिति जो आप लोग थोड़ा कि पीछे। धीरे धीरे जिसमें मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं भी शामिल हुई थी इतने मेंबर्स नहीं थे और आज आप सभी के चेहरे पे ये खुशी देखकर मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर आपको समझ में आ गई हो शायद तो तालियां बजाते रहिएगा। अब मैं जल्पा जी से विनती करती हूँ कि वो 2 शब्द हमारी महिला महासमिति के लिए कहें। उनको देखकर ही मोटिवेशन आता है। और जय जिनेंद्र। पहले तो मुझे ना थोड़ी सी आप लोगों से जेलसी हो रही है। इतना मस्त मस्त प्यारा प्यारा मतलब बांधनी एंड ऑल पहन के आए हो। आई रियली विश कि मैं ऐसे मस्त साड़ी में कुछ तैयार होके आ पाती। अनफॉर्चुनेटली वही एक मीटिंग आ गई एंड मतलब मुझे 4 बजे की एक मीटिंग है तो मतलब वही ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड कर पा रही और इतना सुंदर भी नहीं दिख पा रही, बट दैट्स फाइन। थैंक यू। अच्छा लगा लेती हूँ अभी। ठीक है, अब वैसे मोटिवेशन तो क्या दूँ, बस मेरे कुछ विचार है जो मुझे शेयर करने, क्योंकि हर जगह जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ। आज बात करने का इतना समय नहीं है, बट मैं जैसे आप लोगों से रिलेट कर पाती हूँ ऐसे बात करना चाहूँगी। तो मेरा काम मेनली जो भी मैं बिजनेस वाइज काम करती हूँ उससे ज़्यादा मैं बहुत पैशनेट हूँ कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम करूँ। सो विमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या, गिविंग पावर टू विमेन, राइट। पर उससे बड़ी बात मैं ये समझती हूँ कि हर महिला पावरफुल ही है ऑलरेडी, है या नहीं पावरफुल? पावर नहीं दिखा है या नहीं पावरफुल? यस। तो है ना, मैं हर बार इंट्रोडक्शन पूछती हूँ, अभी समय नहीं है वरना मैं एक क्या करते हो ऐसे करके कोशिश करती हूँ कि सबको जानने की कोशिश करूँ एक वर्ड में। तो हर ग्रुप में जब पूछती हूँ ना तो जो लोग बहुत प्रोफेशनली काम करते होते हैं वो तो बढ़िया बोलते हैं, मैं बैंक में ये हूँ, मैं इसमें ये करती हूँ या ये पोजीशन पे हूँ। बट सबसे ज़्यादा मैं जो अंडर कॉन्फिडेंट देखती हूँ ग्रुप में वो जो लोग हाउसवाइफ होते हैं वो होते हैं, राइट। तो ये मैं समझती भी हूँ कि कहाँ से ये चीज़ आती है कि क्यों आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट जो भी कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मैंने अपनी मम्मी की भी लाइफ देखी है, मैं ऐसा बोलती हूँ मेरे से 10 गुना टफ मेरी मम्मी की लाइफ रही है। आप तो उन सबसे मिले हो, राइट। और 10 गुना इंस्पायरिंग मेरे लिए रही है, क्योंकि मुझे तो रिसोर्सेज मिल गए, मैं आज बाहर जाके 50 काम कर पाती हूँ। बट उनको घर पे भी रहना है, सब कुछ देखना भी है और हमें उस लायक बनाना था कि हम पूरी दुनिया को जीत सके। तो पहले तो जो भी महिलाएं वो चीज़ कर रही है, आई रियली हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। तो अब कोई भी पूछे ना क्या करते हो, आई एम नॉट हाउसवाइफ, आई एम होम मेकर। आप घर बनाती हैं एंड यू शुड टेल इट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्राउड बिकॉज दैट्स द टफेस्ट टास्क। एक डेटा है पूरे इंडिया का कि अगर जो लोग घर में काम करते हैं उनको अगर पैसा देना शुरू किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी में $680 बिलियन जितना पैसा उनको देना पड़े। मतलब हम लोग तो करके कुछ नहीं कमा रहे, आप लोग के पास 100 गुना ज्यादा पैसा होगा। तो इंस्पायर कीजिए तो हमको मिलेगा, हम आप ये मुहिम चालू कीजिए। ये so that's the power you own because जब मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ तो मतलब मैंने उनकी लाइफ जब देखती हूँ ना तो she has been a district topper। वो एक छोटे से गांव से थी और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी है। बट आफ्टर शादी जो भी सिचुएशन हुई जो अलग अलग लोगों की जिंदगी में अलग अलग हो सकती है, शी हैड टू लीव दोज ड्रीम्स और
उन्होंने किस पे फोकस किया, हम पे फोकस किया, हमें उस काबिल बनाया कि हम बाहर जाके दूसरों को एम्पावर कर सके। तो सब लोग इतना वंडरफुल काम कर रहे हो, तो फर्स्ट टेल इट विद प्राउड एंड सेकेंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं हर ग्रुप को कहती हूँ एंड आज आपको भी उसके साथ ही लीव करूँगी, एक मूवी है लापता लेडीज, किसने देखा है? ओह वाह, मोस्टली ने देखा है। उसमें एक डायलॉग आता है, दो लेडीज घर की बात कर रही होती है, अगर याद हो, कि हम लोग के ना सारे रिश्ते निभा लेते हैं, सास बहू का रिश्ता, ननंद भाभी का रिश्ता, देरानी जेठानी का रिश्ता, एक रिश्ता हम लोग निभाना हर बार भूल जाते हैं और वो सही से नहीं निभाते। कौन जवाब देगा? खुद का खुद से तो है ही, वो फर्स्ट है। सेकंड, मूवी देखी नहीं है ध्यान से, आपको बोलना अलाउ नहीं, वो तो मुझे इतने स्पीचेस में सुन चुके हैं, वो मेरे साथ ग्राउंड पे वर्क करता है श्वेता। अभी हम लोग जब स्लम्स में जाते हैं, शी इज ऑलवेज देयर और बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो। हमारा एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता, महिलाओं में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग जेलसी पहले फील करने लगते हैं, जैसे मैंने आके बोला। What we have to really do is to inspire others. अगर कोई भी चीज़ हमें पता है या हम लोग थोड़ा अच्छे से जानते हैं, तो चीज़ को हमको बताना है। वो छोटी चीज़ हो सकती है, क्या पता खाना बनाने की कोई रेसिपी भी हो सकती है और आगे बढ़ने की कोई तकनीक भी हो सकती है। हमें पता है कोई ना कोई के पास कोई ना कोई स्किल है, कोई पेंटिंग जानता है तो कोई बिजनेस पर्सन है। अगर पेंटिंग वाला पैसे नहीं कमा पा रहा, बिजनेस वाला क्या उसको बता सकता है? वो कोई भी चीज हो सकती है। जब हम दुखी है, क्या हम लोग का ऐसा छोटा सा ग्रुप है जिसमें हम लोग दुख इसलिए ना समझे कि गॉसिप के फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम इसलिए समझे कि इसको क्या इशू है, क्या हम लोग 5 मिनट उसको फोन करके उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो बात कर सकते हैं। वो हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। एक तो काम में तो बनना ही बनना है, उससे ज्यादा इमोशनली बनना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशंस वाले लोग हैं। तो एक दूसरे के साथ चल के चलना है, लेके सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि अकेले जाओगे तो शायद यहाँ से यहाँ तक पहुंचोगे, साथ जाओगे तो बहुत लंबा जाओगे। ये बस मेरा बेसिक 2 मैसेजेस थे। एंड ये जो इतनी अच्छी महासमिति का मैंने मैसेज देखा था, मैंने देखा कि 3 बजे का टाइम है, तो मुझे लगा महिलाएं 4 साढ़े 4 तक आएगी, बट आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि when I came at 3:22 और 3, वाह 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 वाह। एंड ये लोग बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं। सुनीता जी मैं पर्सनली जितना जानती हूँ, और बाकी आई थिंक नीतू जी, प्रीति जी, मैं सबसे मिल तो नहीं पाई, बट मैंने जो नाम पढ़े तो उन सबको दिस इज वंडरफुल वर्क, बिकॉज हमको ऐसे ही विमेंस के ग्रुप बनाने और साथ में सबको चलना है हर वे में। सो यस, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगली बार कोशिश करूंगी पूरा प्रोग्राम देख पाऊँ आप लोगों के साथ। थैंक यू। यस, वेलकम। आपका कोई भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, मस्त एकदम, तो हम लोग को इनवाइट कीजिए, हम समिति वाले आएंगे। और जल्पा जी की ये बात भी बहुत अच्छी लगी। आप लोग यंग जो मम्मी लोग कितनी सेक्रीफाइस समझे। आजकल बच्चे इतना सोचते ही नहीं, आपके संस्कार होंगे पक्का जो आपको। मम्मी तो पता है, मम्मी तो कुछ बोलती ही नहीं है, जो बोले हो ना आप एकदम सही है मम्मी के लिए, लेकिन बहुत संस्कार है, आपकी बातों से ही लग रहा है। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भले ही कम टाइम दिए लेकिन बहुत कुछ सिखा दिए और बहुत कुछ खुश हुए आपका सुन के, हम लोग को एनर्जी मिली। थैंक यू। वो एक बहुत अच्छे और धार्मिक परिवार से संबंध रखती हैं। आप लोग जानते ही होंगे ऋषभ भाई जी को, स्टार बाजार के जो मंदिर में ऋषभ भाई जी हैं, उनकी पुत्र वधू हैं और स्वर्णिम यूनिवर्सिटी और स्वर्णिम इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।
जय जिनेंद्र सभी को। मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। जबकि आप लोगों के कंपेयर में मैं एक्सपीरियंस में शायद नहीं, ऑब्वियसली बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच कमेटी के लिए। मैं स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और स्वर्णिम इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें मैं पर्टिकुलरली वुमेन्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ। एंड अभी फ़िलहाल मैं PhD भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कोई भी स्टार्टअप, कुछ भी चीज़ के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होगा जो आपके मन में दबा होगा कि शायद मुझे ये करना था, और ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र निकल गई, अब मेरे बच्चे ये सब करेंगे। आज हमारे यहाँ मैंने लास्ट एक इवेंट अटेंड किया था गुजरात, वहाँ पर एक 68 साल की महिला ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और जो कि एनुअली 1 करोड़ अर्न कर रही है। तो इट वॉज अ बिग ऑन द क्लास फॉर वुमेन की इस एज में भी वो इतना कुछ कर रही है। और वो कैंसर एक पेशेंट है, 4th स्टेज है उसका, पर वो क्योर होने के बाद भी वो इतना सब कर रही है। और मैंने देखा है कि लास्ट एक 16 ईयर की गर्ल टू 68 ईयर की गर्ल, ये सब अपना इतना एक्सपांड कर रहे हैं अपने आप को, और अभी अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ भी कहीं भी हेल्प लगती है तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। एंड जितना मैंने अभी तक कॉर्पोरेट्स और इनमें देखा है कि जो बेस्ट चीज़ है कि अगर एक वुमन दूसरे वुमन को सपोर्ट करती है ना, शी इज़ ऑन द टॉप विदाउट एनी डाउट। तो आई जस्ट थिंक कि मैं भी किसी को हेल्प करूँ, एंड ऑलवेज आई एम ओपन टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 शब्द समिति के लिए और फिर आयुषी जी, बस उसके बाद हम डांस कंपटीशन स्टार्ट करेंगे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, सभी कंपटीशन के लिए रेडी हो चुके हैं। कीना जी प्लीज। वैसे तो उन्होंने बताया मैं आती कम हूँ, तो पहले तो सॉरी। और सेकंड, जो अभी जल्पा जी बोल के गए कि जो हाउस वाइफ से हाउस मेकर बनना है, वो मेन पॉइंट है कि अपने को जो हाउस मेकर बनने का चांस मिला है और ये नया नाम मिला है कि हाउस मेकर बन के अपने कुछ करे, और अपने जैन समाज में जो कुछ काम कर रहे हैं ऐसा कुछ ग्रुप बनाओ कि जो अपने ग्रुप में जो कर रहे हैं और उनको अपने समाज वाले ही कुछ काम दे, तो उनको इंस्पायर करके उनके लिए कुछ अलग करो। कि जैसे अपने कुछ भी काम बाहर करवा रहे हैं तो अपने जैन समाज की लेडीज जो कर रही है उनका एक ग्रुप बनाओ, और अपने ही खुद इतना उनके कि जैसे मैं पहचानती हूँ कि ये अच्छा खाना बनाती है या इनका ये बिजनेस है, तो अपने जैन समाज वाली लेडीज उनको इंस्पायर करके उनको काम करके ग्रुप में डालो कि हमने इतना काम उनको दिया। तो ऐसे देख के 2 और भी काम करेंगे तो अपने जैन समाज के लोग आगे आएंगे, और ऐसे 1-2 बात होते होते मालूम पड़ेगा कि कौन क्या काम कर रहा है। तो अपने जैन समाज के लिए और अच्छी बात है कि हाउस मेकर बनने का चांस मिला है, तो बन के दिखाएंगे अब नेक्स्ट मीटिंग तक। बराबर है, बस इतना ही। थैंक यू। अब मैं जिसको बुलाने जा रही हूँ आयुषी जैन, शायद आप लोग कभी मिले नहीं होंगे, बहुत ही मतलब नंबर 1 की कोरियोग्राफर है। और जब जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने भी अभी 2 या 3 बार ही उससे मिली हूँ, लेकिन अब आप उसी के मुँह से सुनिए वो कहाँ पे उसने अपना परफॉर्मेंस दिया है। वेलकम। जय जिनेंद्र, थैंक यू नीति जी इनवाइट करने के लिए। मैं आयुषी दोषी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, और मैंने MBA किया है और मैंने 1 साल तक जॉब किया, लेकिन मेरा पैशन डांस में था। तो मैंने 1 साल जॉब करके उसके साथ साथ कोरियोग्राफी स्टार्ट कर ली, वेडिंग कोरियोग्राफी। तो मुझे लगा कि जिसमें इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए, तो धीरे धीरे जॉब को स्किप किया और इसी में लग गई वेडिंग कोरियोग्राफी। अभी मैं सारा इवेंट का देखती हूँ, वेडिंग कोरियोग्राफी, एंड अभी 3-4 साल से अपने समाज में भी ये महावीर जयंती और वो सबका मैंने 4 साल से सिखा रही हूँ। और सारा इवेंट का वेडिंग एंट्री, अभी मैंने अंबानी की शादी में भी परफॉर्म किया था, उन लोगों के साथ भी हम लोगों का टाइप है। और यहाँ स्टेडियम में लास्ट ईयर आपको पता हो तो इंडिया का फाइनल मैच था वर्ल्ड कप में, तब भी हम लोगों ने परफॉर्म किया है। तो ये पहले ऐसा नहीं चलता था कि डांस में लड़कियों को नहीं भेजना है ये सब, तो अभी धीरे धीरे सब लोग ओपन हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की कोई डॉटर या कोई हो और उनको जो अपना पैशन हो तो वो करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि डांस में
कोई आगे स्कोप नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्कोप डांस में भी है, मॉडलिंग में भी है, फैशन में भी है। तो ऐसा नहीं कि एजुकेशन में ही आगे हो, जिसको जो इंटरेस्ट है वो करने देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सबको। ऐसा इनकी इतनी बातों में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो लगी कि बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी में आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स परसेंटेज के पीछे पड़े रहते हैं, 98% क्यों नहीं आया, 99% क्यों नहीं आया, इतना प्रेशर दे देते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चे उनकी जो खुद की प्रतिभा होती है वो दबती चली जाती है। तो इस बात के लिए तो जोरदार तालियां बनती है, जिसमें कि आप लोग बहुत कंजूस है। बातें घर पे करिएगा प्लीज पीछे। हेलो, गॉसिप के लिए आप लोग अपनी किटी विटी पे करिए, यहाँ हम पर ध्यान दीजिए प्लीज, वरना मेरा मुंह सूखता जाएगा और आप लोग कुछ सुनेंगे ही नहीं। इसलिए पहले मुझे सुनिए, फिर घर जाके किटी प्लान कीजिए और वहाँ गॉसिप कीजिए प्लीज। हाँ, तो तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने इतनी अच्छी बात की। बहुत से लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान रखिए इस बात पे। अब अपन डांस का परफॉर्मेंस शुरू करेंगे और आज के डांस की थीम बहुत ही जोरदार है। यहाँ पे डुएट डांस होंगे और वो सब जोड़ी में आएंगे, देवरानी जिठानी, माँ बेटी, माँ बेटा और सास बहू, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स सब डबल आएंगे और रिश्ते में बने हुए आएंगे। तो बुलाना चाहूंगी रीना जी और रेनू जी को, जो घनिष्ठ सखियां हैं, बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। संभालना, देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा संभालना। मनमोहक छवि मन मोहने लगी, मनमोहक छवि मन मोहने लगी, और पलने की हौले 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 थामना, कहीं शोर ना हो जाए जरा संभालना। देखो झूल रहे के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए
पद के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु बुलाया, इस पंतवाद ने हमें कहाँ तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर घन में जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, कर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। इस डांस परफॉर्मेंस के लिए तो आपको तालियां बजानी, साथ में आपको जो गाने इन्होंने चॉइस किए हैं, इतना अच्छा सिलेक्शन जैन भजन का, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। रविंद्र जैन जो एक समय में हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर थे, अब तो खैर बहुत सारे नए भजन आ गए, पर एक समय याद कीजिए कि जैन भजन है तो सिर्फ उन्हीं के नाम से चलते थे। तो इतने अच्छे भजन और इतना अच्छा परफॉर्मेंस, आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं? ये अब अगला परफॉर्मेंस हमारा आ रहा है हमारी कमेटी की ही कल्चरल मेंबर है जो शीतल जी, और उनकी बेटी अस्मी बहुत ही अच्छी डांसर है और आज यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं। पीछे आप लोग से बैठ जाइए। मैं बताना चाहूंगी, इसमें हमने और हम ध्यान द्वारा पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है।
सदस्य के अंदर है। कितनी टैलेंटेड लेडीज, ये सब समिति की ही, ग्रुप की ही हमारी लेडीज है। और इसके बाद कोमल और गरिमा जी, जो मदर एंड डॉटर अगेन। अभी देखिए माँ बेटी का रिश्ता कितनी प्यार से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कंजूसी नहीं करनी, अभी डिनर भी है। अच्छे से जोरदार तालियां। अब इसके बाद नेहल और रेनू, ये दोनों यहाँ परफॉर्म करेंगे। सास बहू हैं, देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत जोड़ी के साथ ये परफॉर्म करने वाले हैं। डम 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 डम, आए आज
अब पायल और रिया, ये लास्ट परफॉर्मेंस है और इसमें जो सही से चीयर अप करेगा उसको हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट है। तो मैं देख रही हूँ कि कौन चीयर अप कर रहा है। सबसे आगे वाली भाभी तो कर ही रही है और ये फ्रेंड्स हैं और देखते हैं ये क्या प्रस्तुत करने जा रही है। जजेस, आपको अच्छा लग रहा है परफॉर्मेंस? बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस और डांस कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है अभी, लेकिन हमारी समिति की जो ऑल इन वन अध्यक्ष महोदय हैं सरप्राइज परफॉर्मेंस आपके सामने लेके आ रही, महावीर जयंती स्पेशल परफॉर्मेंस। ये आउट ऑफ कंपटीशन है, खाली ये जो गाना सुनी ना तो मन में पता नहीं मन वाली डांस करना है, भले ही स्टेज चलेगा ऑडियंस चलेगी, हमको डांस करना हम सोच लिए तो चलो ऐसा ही है। तो इसमें जो सचिन रानी के हाथ में जो बालक महावीर आता है तो उनके जो भाव है वो इस गाने के माध्यम से, ये डांस नहीं है, खाली हल्का हल्का चलना है हम लोग को बस। पहले तो श्री दिगंबर जैन महासमिति के सभी सदस्यों को सादर जय जिनेन्द्र। आज यहाँ मैं उन सभी समर्पित महिलाओं को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने दिगंबर महासमिति को एक सशक्त, जीवन और सक्रिय मंच के रूप में बनाए रखने में निरंतर प्रयास किया है। सुनीता आंटी, जिसमें कि शिखा जी, सपना जी, निर्मला जी, नीतू जी और समिति के अन्य सक्रिय सभी सदस्यों ने बीते वर्ष जिन्होंने निष्ठा और समर्पण के इस समिति को आगे बढ़ाया है वह वास्तव में सराहनीय है। चाहे वह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक विधि विधान हो, पिकनिक हो, सामाजिक मिलन हो, हर आयोजन में उन्होंने अपनी मेहनत और प्रेम की साफ झलकियां दिखाई हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी समिति में असली ताकत उनके सदस्य होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस मंच को हम लोग और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, तो हमें यहाँ पे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रोग्राम में सक्रियता से अपने भाग लेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारी उपस्थिति, हमारा समय और हमारी सहभागिता ही समिति को सफलता की असली चाबी रहेगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं कि आने वाले हर आयोजन में अपना आयोजन मानकर पूरे दिल से
और इस समिति को और मजबूत और प्रेरणादायक बनाएंगे। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले सागर में सुधा सागर महाराज जी की महासभा की यही टाइप का एक सम्मेलन हुआ था, जिसको मैंने अटेंड की थी, मैंने और अमिता जी ने। तो वो समिति का जब मैंने प्रोग्राम देखा था, तो आज मैं जब यहाँ पे ये प्रोग्राम देख रही तो हमारी समिति कहीं भी पीछे नहीं है। उस लेवल पे हम लोग बहुत जल्दी पहुंचेंगे और उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे, क्योंकि थोड़े सालों में जब भी महाराज जी यहाँ पर आएंगे तो हमारे अहमदाबाद में भी ये कार्यक्रम होने ही वाला है, और जिसमें हमारी समिति अभी से इतनी एक्टिव हो गई है तो उस टाइम पे तो हम लोगों का जो परफॉर्मेंस अगर महाराज जी देखेंगे तो दिल से आशीर्वाद मिलने वाला है अपने। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि 25 तारीख से निर्णय नगर में पंच कल्याणक चालू हो रहे हैं, जिसमें अजीत सागर महाराज जी और सत्संग विराजमान है। तो महाराज जी का ऐसा कुछ 2-3 दिन पहले मैं महाराज जी से मिली थी, तो उन्होंने एक आदेश हमारी समिति के लिए स्पेशली दिया है कि 26 तारीख को वहाँ गर्भ कल्याणक है। गर्भ कल्याणक के पहले गोद भराई का प्रोग्राम होगा, और गोद भराई के इस प्रोग्राम के जस्ट बाद महिला अधिवेशन रखा गया है, जिसमें सभी मंदिरों के अलग अलग समिति को ज्वाइन होना है। सभी समितियां अपना अपना जो उन्होंने टॉपिक्स देंगे वो मैं अभी ग्रुप में सेंड करूंगी, तो वो टॉपिक्स पे आपको अपने विचारधाराएं प्रस्तुत करनी है। उसमें एक कॉम्पिटिशन जैसा भी रहेगा। महाराज जी के सानिध्य में पूरा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम 2 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि 5 बजे तक चलेगा, और इसी में सभी को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है। आने वाली समितियों के नंबर्स देने हैं कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं। जो मेन वहाँ पे भाषण और जो भी अपने विचारधारा प्रस्तुत करने वाले हैं, वो अपना नाम और उसका डिस्क्रिप्शन 20 तारीख को महाराज जी के पास पहुँचा देंगे। ये सभी मैसेज मैं डिटेल में और अभी ग्रुप में डालूंगी, ताकि आप लोग उस पर अच्छे से काम कर सके। और महाराज जी का आदेश है कि ये समिति के जितने मेंबर्स हैं उनको कंपलसरी इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, क्योंकि महाराज जी भी अपने प्रवचन के द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि 26 तारीख को 2 बजे सभी महिला दिगंबर जैन महासमिति की महिलाओं को वहाँ पर प्रस्तुत होना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी भाभी का इतनी अच्छी जानकारी के लिए। I did
ये अमिता कटारिया कहें या अमिता कटारिया पाटनी कहें, ये किसी हर क्षेत्र में आगे है। ये बिजनेस में भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोल निभाती है और धार्मिक कामों में तो कहना ही क्या, ये सब हम लोग देख चुके हैं पूर्णवती माता जी के दौरान, चातुर्मास के दौरान। इसलिए आप लोग स्वयं अच्छे से जानते हैं कि ये अमिता जी कौन सी हस्ती है और हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं कि वो आज हमारे बीच आई हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आर्यकमा पूर्णवती माता जी की जय। अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है, काफी चेहरे मुझे नए क्यों लग रहे हैं पता नहीं, जो महासमिति में छुपे हुए थे जो आज दिख रहे हैं मुझे, लेकिन काफ़ी यहाँ पे सब लोग यंग है और सब आई थिंक मोस्ट ऑफ बिलो 50 है, तो काफ़ी ये आने वाला फ्यूचर यही है फॉर जैन समाज के लिए। सो मैं सबसे स्पेशल थैंक्स जो अपने पिंकी आंटी, प्रीति आंटी है एंड सुनीता भाभी, शिखा एंड निर्मला भाभी एंड पूरी समिति, आपके नया करते सो पूरी समिति सबको थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड आप काफ़ी कंटिन्यू जो सुधा सागर जी महाराज जी की एंड काफ़ी जगह वो महासमिति हर स्टेट में उनकी ये समिति चल रही है महासमिति, वो बहुत अच्छे से। अभी हम लास्ट मैं और शालिनी वहाँ गए थे सागर, तो जो लास्ट अधिवेशन था वो देख के बहुत अच्छा लगा था। तो ये मैं आप लोग सबसे चाहूँगी, सुनीता भाभी से, निर्मला भाभी से, सबसे शिखा, आप लोग जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हो, ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये अहमदाबाद में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अपने चतुर्मास के बाद आप देख रहे हैं, माता जी के चतुर्मास के बाद सुनील सागर जी महाराज जी भी यहाँ आ रहे हैं, अजीत सागर जी महाराज जी यहाँ हैं, हमारी एक आरिका माँ का संघ भी यहाँ चल रहा है। तो अभी उसमें बहुत सारे अपने यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। हाँ, आप लोग आई थिंक सब पूरे अहमदाबाद से अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग जगह से हैं, तो उसमें आप लोग सब अपना पूरा जितना आप दे सकते हैं अपना टाइम, और इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी अपन को कंटिन्यू रखनी चाहिए और अपने बच्चों को सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, फैमिली को, पेरेंट्स को, हस्बैंड को, सबको। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जब महाराज जी को सब आते हैं तो बड़ी वो रहता है। अभी माता जी के टाइम बड़ा अच्छे से चला था कि अभी महाराज जी के टाइम भी, और दोनों महाराज जी का अगर यहाँ पे चातुर्मास का प्लानिंग हो रहा है, तो मैं आप लोग सबसे इससे चाहूँगी कि आप लोग सब अलग अलग अपनी अपनी सोसाइटी और अपने अपने मंदिर से चौका लगाने का दोनों महाराज जी में इनिशिएटिव ले, क्योंकि एक सुनील सागर जी महाराज जी वाला संघ बहुत बड़ा है, तो बहुत वहाँ पे चौके की और सबकी जरूरत होगी। एंड तो सब मंदिर अलग अलग की आज हम लगाएंगे। आज जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे ही, तो आप लोग भी इस चीज़ को आगे लेके, अब आप लीडर हैं समाज के, हम नहीं, आप लोग लीडर, मतलब इतनी सारी लेडीज वगैरह, हम आपके साथ हैं, हम आपके पूरा साथ है, हमें आपके सहयोग की पूरी जरूरत है, ताकि बहुत स्मूथली अपन ये इस तरह के चतुर्मास अच्छे से, ये अपना फर्ज है, एक शावक का पूरा वो फर्ज होता है, ना कि अपन ये सिर्फ इसी तरह के इवेंट करें, बल्कि समाज में आगे से आगे कुछ भी, कहीं भी कोई भी अटके नहीं। अगर सीजी रोड पे हो रहा है या इधर हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा है, आगे से आगे सब ग्रुप बन के और इस चीज़ का पूरे से पूरा अच्छे से अच्छा योगदान दे। कहीं भी आप अटके या किसी भी चीज़ में अटके तो हम लोग हैं, मैं 100% आप लोग के साथ हूँ। लेकिन
हम अकेले हमसे होना बहुत टफ है। मैं अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व चल रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आप लोग के मतलब आप सोचते हो कि मैं भी पूरा हूँ, थोड़ा टफ रहता है, लेकिन मैं पूरा आने की कोशिश करती हूँ, पूरा अपना देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप लोग जो यहाँ पे अवेलेबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की वो करें, ताकि आने वाले टाइम में वो भी महाराज माता जी कभी भी कोई भी कुछ हो, एक अहमदाबाद शहर का पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आज इंदौर में एंड इंदौर साइड और पूरा बुंदेलखंड में महाराज माता जी को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ पे सब काम अच्छे से हो जाएंगे। वो छोटे से छोटे गांव में भी कहीं भी विहार करते हुए उस दिन महाराज जी दूसरे वहाँ पे उनको विधि नहीं मिली तो धनलक्ष्मी तक पहुँच गए। वहाँ पे उनका आहार हो गया चुलक जी का। दैट इज सरप्राइजिंग कि वहाँ पे प्रतिमाधारी थे। ऐसा कॉन्फिडेंस जो है वैसा सेम ये कॉन्फिडेंस बुंदेलखंड में भी है और सब जगह है। वो कॉन्फिडेंस अपन को भी यहाँ पे होना चाहिए कि ओनली अपनी जो ड्यूटी है, अपन जिस जैनिज्म में अपन हैं, जो अपन जितना दे सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना अपन को करना चाहिए, चाहे से काम करके, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे लिख कर, जैसे भी जो दे सकता है, जो कर सकता है उसको अपना बेस्ट देना चाहिए। ये अपनी ड्यूटी है। ओनली जस्ट ये सब भी करिए, ये सब भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समाज में फिर वो आगे आने वाली जनरेशन, अपनी बेटी, अपनी बहुएँ तभी सीखेगी और आगे बढ़ेगी। और फिर छोटे छोटे मंदिर में भी एक्टिविटी होती है, उन सब में भी सब ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और आगे अच्छे से अच्छे कार्यक्रम भी करते रहें। अभी 26 तारीख को एक महिला अधिवेशन है महाराष्ट्री राखी महाराष्ट्री वगैरह अभी अजीत सागर जी 26 तारीख को यहाँ पे 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक पंचकल्याणक है। नहीं कहाँ पर निर्णय नगर में 5-6 दिन का पंचकल्याणक है। उसमें सेकेंड डे 26 तारीख को महिला अधिवेशन रखा है। तो उसमें भी अपन को सेम अच्छे से शालिनी भाभी उसको अच्छे से देखेगी। मेरे ब्रदर की शादी है तो 17 तारीख से 23-24 तारीख तक मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ, मैं उदयपुर हूँ। हाँ 26 को अगर टाइम नहीं है तो नहीं किसी को लगे कि मैं यहाँ थी और मैं आई नहीं तो मैं भी बता दूँ। पर 100% में ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं जो यहाँ पे हो रहे और मैं अगर हूँ तो मैं 100% ज्वाइन करती हूँ ऐसा। तो इसके लिए आप लोग भी सब भाभी जैसे शालिनी भाभी को पूरा सपोर्ट करके उनको इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा तरीके से और लेसन वाला ये कार्यक्रम हो कि लोगों को लेसन मिले एंड लेडीज़ को। और अहमदाबाद में कभी भी कोई भी गर्ल्स को लेडीज़ को किसी भी तरह से कोई भी तरह की ज़रूरत हो वो आप मुझे मेरे समाज में तो आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन? या सारिका। थैंक यू सो मच। जो प्रोग्राम हो रहा है महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ये चाहते हैं कि सभी महिला, जैन समाज की महिला किसी को कुछ संदेश देना है, इसीलिए ये महिला अधिवेशन का प्रोग्राम रखा है। तो सभी जने ज्वाइंट हो